नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को खुली चुनौती दे दी है और साथ ही राजनीति में संयमित भाषा का प्रयोग करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयान दे जा रहे हैं, जिसमें रवनीत बिट्टू ने भी बेहुदा शब्द का प्रयोग किया है। इसके अलावा पायलट ने राजस्थान सरकार को अपराध नियंत्रण में विफल बताया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटनाएं भी आम हो गई हैं, लेकिन सरकार उन्हें रोकने के लिए असमर्थ है। आइए आपको सुनाते हैं कि सचिन पायलट ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा। 10 साल की जो सरकार की परफॉर्मेंस थी उसका परिणाम आपने 4 जून को देख लिया। जो 400 पार की बातें करते थे 240 पे आके अटक गए हैं। अब वही भड़ास है। अगर संख्या बल पर्याप्त होता तो बीजेपी के नेता लगातार राहुल गांधी जी को कोसते नहीं। इस बार जो अनाप शनाप बातें बोली जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, मौत की धमकी दी जा रही है, उनकी जबान काटने पर इनाम का ऐलान जो शिवसेना के विधायक कर रहे हैं, जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं बिट्टू जी, वो क्या क्या राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए बीजेपी के नेतृत्व को और देश की सरकार को। और ये मुझे लगता है कि ये 10 साल की विफलताएं अब सामने आ रही हैं। बैसाखियों पे केंद्र सरकार चल रही है, भाजपा का मनोबल गिरा हुआ है। हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार में भाजपा पिछड़ रही है। दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो आपने सुना कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा है कि भाजपा और भाजपा के घटक दल चुनावी हार से इतने बौखला गए हैं कि अब उन्होंने अपनी बैसाखी वाली सरकार को बचाने के लिए सभी को राहुल गांधी पर जुबानी हमला करने की सीख दे रखी है। इसीलिए केंद्रीय मंत्री और सहयोगी दलों के नेता राहुल गांधी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी तक दे रहे हैं और जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं। भाजपा सरकार को अपने इस कृत्य पर माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान सचिन पायलट दौसा के भाडरेंज में पूर्व सरपंच की मूर्ति अनावरण के लिए आए थे और साथ ही उन्होंने किसान सम्मेलन को भी संबोधित किया था। पायलट ने साथ ही ये भी कहा कि भाजपा और सहयोगी दल जितना राहुल गांधी को कोस रहे हैं उतनी ही कांग्रेस मजबूत होगी। साथ ही सचिन ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने आने वाले 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।